बिहार को 60,000 करोड़ से ऊपर का राशि बिहार को दिया गया। उसमें 4 एक्सप्रेसवे है। कोसी मेसी के लिए सिंचाई के लिए बांध बना करके 11,000 करोड़ से ऊपर का रुपया दिया गया। जब ये चारा घोटाला के सुपरस्टार बन रहे थे और पूरे बिहार को बर्बाद कर रहे थे, जनता को दलदल में घुसा रहे थे, चरवाहा विद्यालय खुलवाने में लगे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी, विकास की लहरें आई, इतिहास बना विकास का बिहार में, और सड़कें बनी, अस्पतालें बनी, पुल पुलिया बने, रोजगार के अवसर हुए, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ। नौवां पास जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। कुछ पढ़े लिखे रहते तो समझ में आता बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। केंद्र सरकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे पर झटका लगा है और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उस समय ये सारे दर्जा नहीं लेने के दोषी श्री लालू प्रसाद जी, उसका कारण है कि वो बिहार के लिए धृतराष्ट्र के भूमिका में है। श्री लालू प्रसाद जी जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जो है कांग्रेस की केंद्र में सरकार हुआ करती थी। उस समय गाडगिल कमेटी आई नहीं थी और भारत के संविधान में विशेष राज्य के दर्जा का कोई प्रावधान नहीं था। तो उस समय कुछ 10-11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसी समय उनको ले लेना चाहिए था। तो उन्होंने उस समय तो चारा घोटाला में लग गए, बिहार के जानवरों का चारा और मुर्गी और जानवरों को स्कूटर में ढोने में लग गए, जिसके चलते आज सजागता हैं। तो अपने धन संपत्ति और पारिवारिक विकास में लग गए बिहार के टैक्स के पैसा से। तो अगर उस समय लगते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। उसके बाद कांग्रेस के समय में गाडगिल कमेटी आई। गाडगिल कमेटी एक फार्मूला दिया जिसमें इस विशेष राज्य का दर्जा उसी को दिया जा सकता है जो जहां पर जनजातीय समुदाय हो, जो अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक सीमा हो, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो। लेकिन वहीं विपक्ष वाले ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिहार के धृतराष्ट्र श्री लालू प्रसाद यादव जी का ही ये डिमांड होगा, चूंकि महाभारत कराने वाले धृतराष्ट्र ने ये नहीं सोचा था कि पूरा जो है वंश का नाश हो जाएगा। उसी तरह से बिहार के धृतराष्ट्र हैं श्री लालू यादव जी, अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए, बिहार का नाश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अरे जब ये चारा घोटाला के सुपरस्टार बन रहे थे और पूरे बिहार को बर्बाद कर रहे थे, जनता को दलदल में घुसा रहे थे, चरवाहा विद्यालय खुलवाने में लगे थे, उसके बाद बिहार की जनता त्राहिमाम कर रहा था। न्यायालय जब जंगल राज की संज्ञा दे रही थी बिहार को, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी, विकास की लहरें आई, इतिहास बना विकास का बिहार में, और सड़कें बनी, अस्पतालें बनी, पुल पुलिया बने, रोजगार के अवसर हुए, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, हर घर में नल जल की व्यवस्था हुई, बिजली की व्यवस्था हुई। तो आज जो है बिहार के धृतराष्ट्र लालू प्रसाद जी उनसे इस्तीफा मांगते हैं और प्रवचन छांटते हैं। उनको बजट में क्या झुनझुना पहना दिया गया है बिहार के बजट को? देखिए, नौवां पास जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। कुछ पढ़े लिखे रहते तो समझ में आता बजट। बजट समझने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है और पढ़ाई उन्होंने किया नहीं, इसलिए कोई अर्थशास्त्री को बुला करके बिहार के बजट के बारे में समझते तो थोड़ा उनको जानकारी होता। चाहे आप प्रेस वाले लोग उनको बताइए कि बिहार को 60,000 करोड़ से ऊपर का राशि बिहार को दिया गया। उसमें 4 एक्सप्रेसवे है। कोसी मेसी के लिए सिंचाई के लिए बांध बना करके
11,000 करोड़ से ऊपर का रुपया दिया गया। हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज और अन्य योजनाओं के लिए, बिजली की परियोजना के लिए और 2 जगह औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए, अनेकों योजनाओं के लिए 60,000 करोड़ से ऊपर का बजट में बिहार के लिए सिर्फ प्रावधान किया गया है। तो इसको समझना चाहिए। ऐसे ही गाली देना है तो किसी को गाली पढ़ दे, किसी को शिकायत करना है तो किसी को शिकायत कर दें। भगवान मुंह दिए हैं, पैसा नहीं लगता है तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा समझ बुझ करके करना चाहिए, चूंकि नेता प्रतिपक्ष का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो पैकेज बोला जा रहा है वो भी पैकेज नहीं मिला है। ये कौन बोला, किसने राजद बोला? वाले। राजद वाले को क्या समझ में आता है पैकेज और बजट के बारे में? राजद वाले को कहिए कोई इकोनॉमिक्स से जाकर के समझे कि बजट क्या है, तब उसके बाद बयान दे। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह थे और उन्होंने बताया, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी उन्होंने बताया और इसके साथ ही बजट को लेकर भी बताया है। अब बाकी इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।